Question number 6. Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by Px equal to 41 minus 72x minus 18x square. तो पहले आप डेरिवेटिव करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होगा 41 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. माइनस 72x से माइनस 72x स्क्वायर का 2x यानी कि 18 इंटू 2 36x. ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. इसको आप 0 रखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो यहां से आपके पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया जहां पर आपका फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए तो आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ से आप एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 72 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा. माइनस 36x का माइनस 36 आएगा. तो अब आपके पास पॉइंट x इक्वल टू -2 है. -2 रखें या कोई भी जर्नल और कोई पॉइंट भी रखेंगे तो भी आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव ही आने वाला है, कांस्टेंट आ रहा है. तो p डबल डैश x ऑफ x की जगह पर -2 रखा तो कैसा आएगा, -36 आएगा विच इज लेस देन 0. यानी आपका जो x इक्वल टू -2 है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है. और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसके लिए आप अपने फंक्शन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर इस फंक्शन में, प्रॉफिट फंक्शन में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आ गया 41 माइनस 72 इंटू -2 और माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर. तो 72 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 144. इसको आप करेंगे प्लस 4 आएगा. 4 इंटू 18 72, that is 117. This is the maximum profit. Question number 7. Find both the maximum value and the minimum value of the function on the interval 0 to 3. तो ये क्लोज इंटरवल है. एब्सोल्यूट आपको एक्चुअल में फाइंड करना है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव x की पावर 4 का करेंगे 4x क्यूब. तो 4 इंटू 3 12x क्यूब बन जाएगा. देन x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर. तो 3 इंटू 8 माइनस 24x स्क्वायर बनेगा. 2 इंटू 12 24x 48x. x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा. तो अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे. आप इसमें से 12 कॉमन लेंगे पूरे. 12 कॉमन लेने के बाद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स कर सकते हैं. वैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पेयर वाइज कॉमन आप यहाँ पर ले सकते हैं. तो आपने पहले पेयर में से x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2. नेक्स्ट पेयर में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2. तो आपके पास x माइनस 2 देन x स्क्वायर प्लस 2. दो ये फैक्टर बने हैं आपके. एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कोई वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर नहीं मिलेगा जो इंटरवल 0 to 3 में आएगा. ठीक है, तो आपके पास एक ही यहाँ पर वैल्यू मिली है आपको, दैट इज x इक्वल टू 2. क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट ये तीनों आप यहाँ पर चेक करेंगे कि किस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा आ रही है. तो पहले आपने f2 पर चेक करा, तो 2 रखने पर फंक्शन में 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3 48. फिर 2 की पावर 3 दैट इज 8 इंटू 8 64. 2 स्क्वायर 4 48 आएगा और 48 इंटू 2 96 प्लस 25 और ये ओवरऑल मिलके आपके पास बन जाएंगे यहाँ पे -39. ये वैल्यू आ रही है. अब आते हैं एंड पॉइंट्स पर. एंड पॉइंट मतलब 0 रखेंगे. 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में बचेगा 25. नेक्स्ट वन 3 रखेंगे तो 3 की पावर 481 इंटू 3 243. 27 इंटू 8 216. 9 इंटू 12 48 इंटू 3 और प्लस 25. तो ओवरऑल वैल्यू 16 आ रही है. तो आप देखोगे तीनों पॉइंट्स में से 25 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो किस पॉइंट पर आ रही है, 0 पर. तो आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज 25 एट x इक्वल टू 0.
और मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी -39 फंक्शन की, और वो आ रही है x इक्वल टू 2 पर। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, at what point in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? तो इंटरवल आपको 0 to 2 pi दे दिया है, चारों क्वाड्रेंट्स दे दिए हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f डैश x हो जाएगा यहाँ पर sin 2x का cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको 0 रखोगे, यानी कि cos 2x को 0 रखा तो cos 2x 0 आ गया। cos 2x किस किस पॉइंट पर 0 होगा? cos की वैल्यू 0 टू 2 पाई के बीच में, तो आपके पास 90 और यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2। इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है 2x की। तो x की वैल्यू के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने जो देखा पॉइंट्स के अलावा, जो आप इनको, क्योंकि हाफ एंगल्स आप ले रहे हैं, यहाँ पर हाफ एंगल चाहिए था हमें ना, 2x दिया हुआ है, तो x जबकि 0 टू 2 पाई है, x अगर 0 टू 2 पाई था, 0 टू 2 पाई, तो 2x कितना हो जाएगा? 2x आपका यहां से 4 पाई आ जाएगा, यानी कि 0 टू 4 पाई ये बनेगा आपका। इसीलिए हमने ये 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 भी लिया है। हाफ करने पर आप देखोगे तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर बिलोंग करेंगी, ये आ जाएगा, यानी कि x जो बिलोंग करेगा वो 0 टू 2 पाई आ जाएगा। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास, और 2 एंड पॉइंट्स हो गए हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई। अब ये 6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप अपनी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी sin 2x यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो सभी पॉइंट्स को एक एक बार चेक कर लेते हैं। पहले पाई बाई 4 रखेंगे हम x की जगह पर, तो sin 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 बनेगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एक वैल्यू आपको 1 मिल गई है। फिर 3 पाई बाई 4 रखा आपने, तो -1 आ रही है आपके पास। 5 पाई बाई 4 रखेंगे, यानी कि 5 पाई बाई 2 बन जाएगा हाफ करने पर, तो भी 1 आ रही है यहाँ पे साइन। फिर उसके बाद -1, f0 की वैल्यू 0 आ रही है, और 2 पाई की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो आप जो मैक्सिमम वैल्यू आप अटेन कर रहे हैं वो है 1। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो वो 1 आ रही है, और 2 पॉइंट्स पर आ रही है पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? यहाँ भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है, और sin x प्लस cos x, लेकिन यहाँ इंटरवल नहीं दिया है आपको। तो देखते हैं आगे इसको कैसे हम करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो सिंपल स्टेप है, अपने sin x का डेरिवेटिव करा cos x आ गया, और cos x का करा माइनस sin x, इसको आपने 0 रखा नेक्स्ट स्टेप में, तो sin x cos x इक्वल हो गए, यानी कि tan x आ गया डिवाइड करने पर sin अपॉन cos, तो tan x इक्वल टू 1। अब पाई बाई tan x इक्वल टू 1 मतलब ये पाई बाई 4 पर होगा, फिर 5 पाई बाई 4 पर होगा, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आपकी चलती जाएंगी, है ना। तो इनफाइनाइट यहाँ पर कह रहा है, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव जब आप करते हो इसका, उससे हमें हिंट मिलेगा। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका बचा cos x प्लस sin x। ये स्टेप आ गया आपके पास। अब आप चाहते हो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तभी होगा जब आपके पास ये sin x और cos x ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक नेगेटिव तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, तो आपके पास अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की नेगेटिव हो जाएगी। अब sin x और cos x दोनों मिलके कहां पर पॉजिटिव हो सकते हैं? तो दोनों की वैल्यू जो मिला के हो रही है
वो आपकी बोथ पॉजिटिव हो तभी हो सकती है, और बोथ पॉजिटिव आपके होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको यहाँ से आपके सेकंड डेरिवेटिव से आपको मिल गया लिमिट कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, दैट इज π/4। ये आपको पॉइंट मिल रहा है π/4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। तो इस पर आप सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करोगे तो आपके पास cos π/4 मतलब 1/√2, sin π/4 1/√2 यानी 2/√2। तो ये √2 से कैंसिल होके √2 आएगा माइनस में, दैट इज नेगेटिव। तो ये π/4 पर आपकी मैक्सिमम आपकी वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, और वो वैल्यू के लिए आप फंक्शन में π/4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बन जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4 मीन्स 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2। ये कैंसिल आउट होके √2, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 3, क्लोज इंटरवल है ये 1 से लेकर 3 तक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल -3 to -1। तो यहाँ पर आपके पास दो केस हैं, एक फंक्शन सेम है लेकिन एक बार इंटरवल आप 1 से 3 ले रहे हैं और दूसरी बार आप इंटरवल -3 से -1 ले रहे हैं। तो दोनों ही केस में आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आपके चेंज हो रहे हैं, एंड पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए हैं एक तरीके से, प्लस फंक्शन सेम हो गया है, यानी आधा काम आपका सेम रहेगा। आपने फंक्शन लिया, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करा इसमें, तो 2x³ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होगा, यानी 3 इंटू 2 6x² बन गया। 24x से आपको 24 मिलेगा, इसको आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 6 कॉमन, x² - 4 यानी x² - 4 अगर 0 है तो x की वैल्यू आपके पास दो फैक्टर्स बनते हैं +-2। तो आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, +2 भी और -2 भी। लेकिन अब आप केस पर आते हैं। पहला केस है आपके पास इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 जब आप इंटरवल लेंगे, इस इंटरवल में आपके पास -2 नहीं आएगा, यानी आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा है, दैट इज x = 2। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x = 2 और दो एंड पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास x = 1 और x = 3। इन पर आपको चेक करना है आप कि आपका फंक्शन कहां पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो पहले आपने x की जगह पर 2 रखा फंक्शन में, यहाँ पर x इस फंक्शन में, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 ये बन जाएगा। 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 इंटू 2 16 आएगा। फिर 24 इंटू 2 48, नेक्स्ट में प्लस 107, इन सबको सॉल्व करा -39। नेक्स्ट आपने 1 रखा, 2 की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पर अब सेम है तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 2 - 24 प्लस 107 दैट इज 85। ये आपके पास f1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से f3 की वैल्यू आएगी आपके पास। तो 3 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 89। तो यहाँ पर आप 89 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, और वो आ रही है पॉइंट x = 3 पर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जब इंटरवल चेंज है आपका, यानी कि -3 से -1, तो इस इंटरवल में +2 नहीं आएगा, यहां पर आपको मिलेगी -2। ये पॉइंट आप लेंगे और दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स और रहेंगे जो कि एंड पॉइंट्स हैं, x = -1, x = 3। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन पर आप लेंगे। तो इन तीनों पर चेक कर लेते हैं। -2 रखेंगे तो -2 की पावर 3 मीन्स -8, -8 इंटू 2 -16, 24 इंटू -2 माइनस ये आएगा 48 बन जाएगा प्लस में, और 107 ये आ गया। तो आपके पास 139 आ गया है एक वैल्यू। फिर -1 आपने रखा और -3 आपने वैल्यू फाइंड करी, एक आ रही है 129, एक आ रही है 125। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 139 एट, अगर आपको पॉइंट भी बताना है तो एट x = -2। यहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है फंक्शन की।
Question number 11. It is given that at x equal to 1, the function attains its maximum value on the interval 0 to 2. Find the value of a. तो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि कौन से पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. ठीक है, यानी कि जो आपका x इक्वल टू 1 है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन को. ठीक, तो आपने क्या करा, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा. पहले स्टेप तो वही रहेंगे. तो x की पावर 4 मीन्स 4x क्यूब बन जाएगा इसका डेरिवेटिव. यहाँ पर करेंगे 62x स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 2x आएगा. तो 2 की मल्टीप्लाई 62 के साथ आके 124x. ax का करेंगे तो a आएगा, 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. अब ये कहता है कि हम पॉइंट फाइंड करते थे fx को 0 रख के. ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है x इक्वल टू 1 ही वो पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपका जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो 0 होगा. ये मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव 0 होगा. ये लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के. तो f डैश 1 इक्वल टू आप 0 रख देंगे. ये आपने f डैश 1 निकाला है. इसमें आप x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 का यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 की पावर 3, फिर माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0. तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई है 120. यही हमें फाइंड करना था. तो ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x प्लस साइन 2x ऑन द इंटरवल 0 टू 2 पाई. इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी है आपको. चलिए देखते हैं. इंटरवल भी हमें गिवन है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड करा. x का डेरिवेटिव 1 हो गया है. साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होगा, और 2x का लिए 2 आ जाएगा. इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं. तो 1 प्लस cos 2x 0 आ गया. तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू 1 माइनस में गया और 2 डिवाइड में, तो बन गया माइनस 1/2. cos x की वैल्यू नेगेटिव आपके पास 2 पाई बाई 3 पर होगी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, cos नेगेटिव होता है. इसके बाद आपने जनरल वैल्यूज निकाल ली हैं इसकी फॉर्मूले से. तो 2x होता है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3. तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. ठीक है, ये जनरल वैल्यूज आ गई हैं. इन जनरल वैल्यूज में से जो इंटरवल में लाई करती हैं, यानी कि 0 टू 2 पाई के बीच में, वो वैल्यूज हमारी ये 4 है, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3. ये हमारे इंटरवल में लाई करती हैं. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हमारे, और दो एंड पॉइंट्स हो गए 0 एंड 2 पाई. इन सब पर आप अपने फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो पहले पाई बाई 3 रखा हमने, तो ये x की जगह पर है ना, x प्लस साइन x है, तो साइन 2x है, तो x की जगह पर पाई बाई 3 ये आ गया, और साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू यहाँ से √3/2 आ गई है. और पाई बाई 3 आपका x है, इसमें कोई एंगल नहीं है, तो यही वैल्यू आपके पास रहेगी. तो पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई साइन फंक्शन की पाई बाई 3 पर, पाई बाई 3 प्लस √3/2. इसी तरीके से अब आप 2 पाई बाई 3 पर निकालेंगे. तो 2 पाई बाई 3 पर आपने साइन 4 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू रखी आपने, तो ये वैल्यू आ रही है. 4 पाई बाई 3 पर रखा, फिर 5 पाई बाई 3 पर वैल्यू रखी. अब ये साइन की वैल्यूज आपको पता है, तो वो वैल्यूज आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है. दो एंड पॉइंट्स हैं आपके पास 0 एंड 2 पाई, इनके ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे. तो साइन 0 सब 0 ही है यहाँ पे. 2 पाई के लिए 2 पाई, और साइन पाई के लिए तो आप 0 ही आता है, तो ये 2 पाई ही बचेगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है वो 2 पाई आ रही है आपके पास. ठीक है, सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो वो 2 पाई आपके पास आएगी, यानी 2 पाई आपकी मैक्सिमम वैल्यू है. और 0 से छोटी वैल्यू कोई नहीं आ रही है. यहाँ भी 2 पाई बाई पाई की अगर आप वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू ओवरऑल आपकी 0 से बड़ी ही आएगी. इट मीन्स 0 आपकी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको
मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। यानी कि सम तो फिक्स है आपका 24 है दो नंबर्स का, लेकिन प्रोडक्ट आप मैक्सिमम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है आपको। ठीक है, तो दो नंबर का सम पॉसिबल है, वो फिक्स है आपका 12 है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर को आपने x माना है तो x प्लस वाई 24 होगा। दो नंबर अगर आपके पास होते हैं तो यहां से आप दूसरा नंबर आप ले लोगे y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ये दूसरा नंबर आप ले लेंगे। ठीक, अब इनकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगी x इंटू 24 माइनस एक्स, और फंक्शन को आपने पी एक्स से डिनोट कर दिया, पी फॉर प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, और एक ही वेरिएबल में रखेंगे, डेरिवेटिव करना है, तो इसीलिए हमने 24 माइनस एक्स यहाँ पर लिया था। तो x की मल्टीप्लाई कर दी, बन गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं प्रोडक्ट के लिए, p डैश एक्स, तो वो आएगा 24 माइनस 2x, इसको आप जीरो रखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, दैट इज 2x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। इस वैल्यू के ऊपर अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 12 पर फंक्शन आपका मैक्सिमा वैल्यू देगा क्या प्रोडक्ट को। तो उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव यहां से, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी को आप एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 24 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आपके पास -2 आएगा बस। तो आप कोई भी पॉइंट रखें, हमें यहाँ पर कितना रखना है x की जगह पर 12, तो हमने p डबल डैश 12 निकाला तो उसकी वैल्यू -2 आ रही है, यानी कि लेस देन 0 आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स ये पॉइंट हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है 12, और इसी पॉइंट पर आपका जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक नंबर आपके पास 12 है, तो दूसरा नंबर 24 माइनस 12 यानी कि वो भी 12 ही आएगा, तो दोनों नंबर 12 एंड 12 होंगे, तब आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find two positive numbers x and y such that x plus y equal to 60 and, अब यहाँ प्रोडक्ट की बजाय एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, तो इन्होंने फंक्शन अपने आप दे रखा है, तो यहां से आप सेम वैसे ही करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हो एक्स वाई क्यूब है, तो अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालते हैं 60 माइनस एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 माइनस एक्स का क्यूब करना पड़ेगा, है ना, 60 माइनस एक्स का क्यूब करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, और चाहो तो आप थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो जो आपका फंक्शन है वो आपका y की टर्म्स में आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 60 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड करी 60 माइनस वाई, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह पर 60 माइनस वाई, तो y क्यूब से मल्टीप्लाई करना अब आसान है आपके लिए, तो ये बन जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप। अब आप डेरिवेटिव भी आसान है, y की टर्म्स में डेरिवेटिव करना होगा, एफ डैश वाई आपने फाइंड करा, तो y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू 60 180 बन जाएगा, y की पावर 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, इसको आप जीरो रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो आपने यहाँ जीरो रखा, कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, 4 कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास, और आपके पास यहाँ से वाई स्क्वायर 45 माइनस वाई इक्वल टू 0 बनेगा, तो दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, एक 0 और एक 45, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई है, किसकी, y की। अब दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, हो सकता है एक नंबर 0 हो तो दूसरा मैक्सिमम 60 हो जाएगा, तो देखते हैं अब कि ये 0 और ये 45 में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कहां पर मैक्सिमा आ रहा है फंक्शन। उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको ये याद रखना है कहाँ है, इस पॉइंट से आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, यहीं से आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इस स्टेप से, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो 180 इंटू 2 दैट इज 360y, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव 360y। वाई क्यूब का करेंगे यहाँ पे, तो 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12y स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ चेक करिए, जीरो पर चेक करते हैं पहले। अगर आप जीरो रखेंगे 360 इंटू जीरो माइनस 12 इंटू जीरो स्क्वायर, तो जीरो आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका जीरो पर फेल है। तो आप अपना इसको 45 पर चेक करते हैं इसको। तो 45 पर जब हमने वैल्यू रखी तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखोगे, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर। तो आप 45 कॉमन ले सकते हो और 12 और 360 में से आप 12 कॉमन ले सकते हो। तो आपने 12 भी कॉमन ले लिया, 45 भी कॉमन ले लिया यहाँ से पहले टर्म्स में से। तो 12 कॉमन लेने पर बचेगा 30, आपने 30 लिख लिया। और सेकंड टर्म में से आपके पास बचेगा 45, 30 माइनस 45 अगेन आपके पास माइनस 15 आया है। तो पूरी मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। दो पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है। लेस देन जीरो का मतलब आपके पास नेगेटिव में है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही है और फंक्शन की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी x इक्वल टू 45 पर। ये शो हो गया। फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी वो हमें फाइंड नहीं करनी है, हमें तो नंबर फाइंड करने हैं, तो उसको आप छोड़ देंगे फंक्शन की वैल्यू को, बस आप पॉइंट्स बता देंगे। तो आपका एक पॉइंट अगर x इक्वल टू 45 है तो दूसरा आपके पास यहाँ पर 60 माइनस 45, तो वो बन जाएगा 50। तो दो पॉइंट्स आ गए, आपके पास दो नंबर्स आ गए हैं 15 एंड 45, जहां पर फंक्शन जो है मैक्सिमा दे रहा है वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। अब यहाँ पर एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक जगह वाई की पावर 5 है, तो फिर से आप वही काम आप कंपैरेटिवली देख सकते हो, किसी को भी कर सकते हो पहले। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिससे आपको आसान लगे। तो इसको हम वापस पुराने अपने मेथड पे आ जाते हैं। y की वैल्यू हमने यहाँ से 5 करिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम 35 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस एक्स। तो एक नंबर x हो गया, दूसरा 35 माइनस एक्स हो गया। इसमें फंक्शन में रख दोगे आप y की जगह पर 35 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये प्रोडक्ट रूल से आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का आप करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, और 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 पावर फॉर्मूले से। फिर 35 माइनस एक्स का जब आप करेंगे तो -1 आएगा। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, एक तरफ 5 है और एक तरफ 4, तो 4 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स भी है, तो ये भी आपने कॉमन ले लिया है। तो ये आपके पास कॉमन आने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 2 और 35 माइनस एक्स, और सेकंड टर्म में आपके पास बचा है ये -1, यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आ गया, और एक एक्स बचा था और 5 बचा था, यानी कि 5x ये आ गया। अंदर नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पर 70 माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x, यहाँ से फिर 7 कॉमन आ जाएगा, 7 भी आपने बाहर लिख दिया, तो यहाँ बचा 10 माइनस एक्स। ये इसलिए लिख लिया है कि आपको डेरिवेटिव को जीरो रखना है और वहां से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव को जीरो रखा है f' x को, तो आपके पास एक यहाँ से मिलेगा पॉइंट x इक्वल टू 0, एक यहाँ से मिलेगा, जब इस टर्म को आप जीरो रखोगे तो x इक्वल टू 10, एक यहाँ से मिलेगा आपको थर्ड वाले ब्रैकेट से, तो x इक्वल टू 35। ये आपके पास 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर फंक्शन आपका मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके पास। अब बात आती है कि इनमें से कौन से पॉइंट वैलिड है या वैलिड नहीं भी है। जब आप 0 और 35 को देखोगे, फंक्शन है आपके पास ये f(x), है ना, ये अगर आप 0 रखते हो तो फंक्शन 0 हो जा रहा है, और 35 रखते हो तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है।
35 माइनस 35, यानी दोनों ही केस में आपके पास 0 आ रहा है। 0 से अलग कोई भी आप पॉइंट रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसको आप शो करेंगे कि भाई सेकंड डेरिवेटिव से कि यह मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है या नहीं हो सकता है उस पॉइंट पर भी। तो x इक्वल टू 10 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल आप जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आप इस वाले स्टेप से आप फंक्शन को उठाइएगा, यहां से 7 ऑलरेडी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ही रहने दीजिएगा। ठीक, इससे आपके पास तीन आपके पास फंक्शन बन जाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन। आप चाहें तो x की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास है, चलिए। तो आपने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लिया वहां अंदर, तो बन गया 70x और 7x²। तो आपने इसको एज इट इज रखा, और जो फर्स्ट ब्रैकेट था 35 माइनस एक्स की पावर 4, उसको आपने डेरिवेटिव करा, तो आ गया 4 35 माइनस एक्स की पावर 3, और 35 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा। 35 का 0 और x का 1, तो ये -1 बनता है। फिर 35 माइनस एक्स की पावर 4 को आपने कांस्टेंट छोड़ दिया। अब 70x वाले का करा, इसका डेरिवेटिव करा तो x का 1 हो जाएगा, तो आएगा 70, और x² का करेंगे तो 2x, यानी कि 14x बन जाएगा आपके पास। तो ये आराम से दो फंक्शन से ही आपका काम हो गया। अब इनमें से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, 35 माइनस एक्स की पावर 4 है, यहाँ 35 माइनस एक्स की पावर 3 है, तो ये एज इट इज कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो इस ब्रैकेट में से, x भी कॉमन ले सकते हो, तो 7x कॉमन लेने पर आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया इसका। अभी जो आपको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेने में काम आएंगी चीजें। अभी इस तरफ भी आप 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 35 माइनस एक्स इंटू 7 और 10 माइनस 2x, ये आएगा आपके पास। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, और जो बच गया वो अंदर लिख लेंगे। 7 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 3, ये कॉमन आ रहा है आपके पास फर्स्ट टर्म में से। ये कॉमन ले चुके हो आप, तो यहाँ से बच रहा है 4x माइनस में और 10 माइनस एक्स, ये आ गया। और सेकंड टर्म में आपके पास यहाँ से आप कॉमन ले चुके थे, 7 भी कॉमन ले चुके थे, तो 35 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, ये आपके पास कॉमन आएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है आपको, 4x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो -40, अगेन प्लस x², इन दोनों ब्रैकेट के आप ओपन कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे तो 350 माइनस 70x। ठीक है, 35 की दोनों से करी, फिर माइनस एक्स की दोनों से करी, तो -10x और प्लस का 2x², ये आ गया। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 4x² और 2x², ये दोनों मिलके 6x² बन गया आपके पास। x वाली टर्म्स को कर लीजिए, -120x प्लस 350। अब आपको वैल्यू रखनी है x इक्वल टू 10 पर, तो f"10 की वैल्यू यानी कि आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये 35 माइनस 10, 25 का क्यूब यहाँ पर रखेंगे सेकंड टर्म में, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 600, इनकी मल्टीप्लाई करी 1200 प्लस 350, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया है आपको, एक पॉइंट आपको मिल गया है, एक नंबर आपको मिल गया है, तो आप दूसरा नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर आपके पास कितना हो गया है, अगर x 10 है तो दूसरा नंबर 25 होगा आपके पास, 35 माइनस 10 करने पर। क्वेश्चन नंबर 16, find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum. Sum of whose cube is minimum means अगर sum 16 है तो x plus y equal to 16 लिखेंगे, तो यहां से
y की वैल्यू 16 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी दो नंबर आपको मिल गए, एक x और एक 16 माइनस एक्स। सम ऑफ क्यूब्स यानी जो नंबर आपको मिले उनका क्यूब करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो y की जगह आपने 16 माइनस एक्स रख दिया, तो 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको आप एज इट इज डेरिवेटिव कर दीजिए, कोई ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर कि आप क्यूब ओपन करें, कोई जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x², यहाँ पर करेंगे तो 3x² यानी कि 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 16 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 16 का 0 और x का 1, तो आपके पास आ जाएगा -1। इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया आपने, ये आ गया आपके पास। अब आप चाहें तो यहीं से आप इसको 0 रख के आप फैक्टराइज कर सकते थे, और चाहें तो इसको ओपन कर लीजिए। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने ओपन करा तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab ये बन गया। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, तो -256 प्लस 32, इसमें से 32 आपके पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 32, तो 32 कॉमन लेने पर -8 प्लस एक्स बचेगा। तो आपने f डैश एक्स को 0 रखा, -8 प्लस एक्स 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है, एक पॉजिटिव नंबर आपको मिला है 8, जो आपका पॉसिबल है कि यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट है आपका। उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अब फंक्शन यहाँ पर आपने ये छोड़ा था, यहाँ पर आपने 0 रखना था, तो इस पॉइंट से ही आप सेकंड डेरिवेटिव उठा लेते हैं यहाँ पर। तो 3 इंटू 32 तो एज इट इज था, -8 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास बचा 3 इंटू 2 दैट इज 96, वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव की। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट लोकल मैक्सिमा। तो आपका x इक्वल टू 8 है, तो y दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, वो भी 16 माइनस 8 यानी कि 8 ही हो जाएगा। तो दोनों नंबर आपके 8 और 8 आ गए हैं। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आगे की एक्सरसाइजेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।